अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब हिसाब। दोस्तों वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमिरेट्स एयरलाइन में एयर होस्टेस की जॉब्स के बारे में, जो कि फाइनली अनाउंस हो चुकी हैं पाकिस्तान के लिए। आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे पाकिस्तान की वैकेंसीज का, तो फाइनली अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, तो बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि जो ये हमारा नया चैनल है जॉब बाजार 2, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो हमारा बेसिक चैनल है जॉब बाजार जिसके 1,53,000 सब्सक्राइबर हैं, इसको हमने स्किप किया हुआ है। और जो आपको ऑथेंटिक अपडेट है वो इस चैनल पे दे रहे हैं जॉब बाजार 2 पे, तो आपने यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े रहना है। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है। एज अ कैबिन क्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पूरे जो है वो पूरी दुनिया में इसकी रिक्रूटमेंट होती है। और आपको पता है दुनिया की टॉप एयरलाइन है, तो 180 प्लस कंट्रीज में ये ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया शेयर करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसमें शेयर करेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको बताएंगे इसमें आपको फैसिलिटीज और इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारा आपको बताते हैं। ओके जी, सबसे पहले जो है ना इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कम से कम इंटर क्वालिफिकेशन हो, FA, FSC, ICOM, DCOM, ICS अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कम से कम आपके पास इंटर क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम आपके पास इंटर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इसमें यहाँ पे हाइट की, तो हाइट के लिए जो यहाँ पे है ना वो आपके पास 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप देखें 160 को हम यहाँ पे करते हैं 5.2 कम से कम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 212 सेंटीमीटर ये होता है कि जब आप अपने हील्स पे खड़े होते हैं तो आपके जो बाजू है, जो आपके हाथ हैं, वो कैबिन तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो 212 सेंटीमीटर ये होता है। ओके जी, उसके बाद आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब आप किसी केस में कन्विक्टेड ना हो, आपको कोई ऐसी डेंजरस डिजीज ना हो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो कोई कोर्ट में आपका केस ना चल रहा हो, आप पे कभी कोई केस ना हुआ हो, तो ये वो इसकी कंडीशंस होती हैं, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइट का आपको पता चल गया, कम से कम 5.2 यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद एज की बात करें तो यहाँ पे 35 से प्लस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 35 साल से ज्यादा आपकी एज ना हो, कम से कम यहाँ पे 21 साल है, लेकिन 18 साल से ऊपर वाले कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे 35 साल से ऊपर ना हो, ताकि यहाँ पे ये टैटूज वगैरह ये हमारा कल्चर नहीं है, तो सो आपके नहीं होंगे। आपकी बॉडी पे कोई टैटूज ना हो, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो इस किस्म से ये ऑलमोस्ट सभी के होता है टैटूज वगैरह। ठीक है, नहीं होते हैं। ओके जी, हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके जी, उसके बाद ये इसकी बेसिक कंडीशंस होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है इनका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस आपको बताते चलें तो सबसे पहले आपका जो रिक्रूटमेंट इवेंट के लिए ड्रेस कोड होता है ना, वो मतलब आपको क्या क्या मतलब इसमें कंपलसरी चीजें होती हैं जो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। ओके जी, ये वैसे इन्होंने एक वेस्टर्न स्टाइल में रखा हुआ है, लेकिन आपने अपने कल्चर को फॉलो अगर आप कर सकते हैं तो। अगर फीमेल्स की बात करें तो भाई आपके नीटली टाइट बैक आपके हेयर्स होने चाहिए, वेल मैनेज्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ऊट पटांग से हेयर स्टाइल किया हो, सही से जैसे इस लड़की के हैं। ठीक है जी, आपका मेकअप हुआ हो, और ड्रेस को बिजनेस अटायर। बिजनेस अटायर का मतलब ये नहीं कि आपने शॉर्ट्स पहने हो, आप अगर आपके पास बिजनेस अटायर है, 3 पीस है, तो आप वो पहन सकते हैं। नहीं तो आपका कोई भी फॉर्मल ड्रेस है तो वो भी आप पहन सकते हैं, जो आप किसी सेरेमनी पे पहनते हैं, किसी भी फंक्शन पे। ऐसा नहीं कि ज्वेलरी वगैरह आपकी हो, लेकिन कोई भी फॉर्मल डिसेंट ड्रेस जो आप इंटरव्यू के लिए पहन के जाते हैं, और हील्स आपने पहने हो। ठीक है जी, और मेल्स के लिए है कि आपके हेयर भाई नीटली प्रेजेंटेड हो, क्लीन शेव आप होने चाहिए, और ड्रेस कोड आपका 3 पीस हो, स्मार्ट बिजनेस स्टाइल हो, फॉर्मल हो, दोनों यहाँ पे चल सकते हैं। और फॉर्मल जो वर्क शूज होते हैं आपने वो पहने, जो ऑफिस शूज होते हैं। सही है, ओके जी। अब यहाँ पे इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके जो इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका जो इंडक्शन एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपकी सिलेक्शन जो होती है उसमें 3 दिन लग जाते हैं। सही है, आफ्टर इसमें इंटरव्यू के डेज काउंट नहीं होते हैं, मतलब जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इंडक्शन एक्सपीरियंस होता है आपको इसमें इनकी जो एकेडमी है वहां पर इंडक्ट होने के 3 दिन आपको लग जाते हैं। उसके बाद 13 दिन की इनकी जो है वो होती है
सेफ्टी एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग होती है 13 दिन की। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। GMT ट्रेनिंग होती है, ग्रुप मेडिकल ट्रेनिंग, जो कि इमरजेंसी की सूरत में किसी अगर पेशेंट जो पैसेंजर को कोई मसला बन जाता है तो आपको बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रेनिंग, अगर आग लग जाए इसमें जेट में तो वो कैसे आपने उसको हैंडल करना है, उसकी 2 दिन ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस होता है, ऑन बोर्डिंग आपको जो है हॉस्पिटैलिटी और एक्सपीरियंस के हवाले से आपको गाइड किया जाता है, 2 दिन इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस, यूनिफॉर्म अपने कैसे पहनना है, आपने खुद को कैसे मेंटेन रखना है, उसकी 1 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, आपने कैसे सर्व करना है, पैसेंजर के साथ कैसे कोऑपरेट करना है और हैंडल करना है। 14 दिन इसकी यहाँ पे एक्सपीरियंस और सॉरी इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो टोटल इसके 7 स्टेप्स हैं, सही है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी होती है ना स्टार्टिंग सैलरी एंड फ्लाइंग पे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज टोटल पे अगर आप हिसाब लगाए ना तो ये 10,170 जो दिरहम बनते हैं ना इसके और दुबई के, या आप डॉलर्स के हिसाब से लगाना चाहें तो $2770 तकरीबन बनते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप हम डॉलर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपीस में अगर यहाँ पे करें तो 2770 बनते हैं, तकरीबन 7,70,000 रुपए इनकी सैलरी है। ये आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओवरली पे आपको दिया जाता है और इसके बाद ओवरसीज और अलाउंस भी होता है, ठीक है। ओवरसीज मील अलाउंस भी इसमें दिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी इतनी ही होती है, सही है। ओके, और इसके बाद फ्लाइंग पे भी इसमें मेंशन की जाती है, जो पर आवर के हिसाब से आपको फ्लाइंग पे भी दी जाती है, ठीक है। ओके जी, कंसेशन ट्रैवल होता है, आपकी जो रियायती टिकटें आपको दी जाती हैं और आप जब अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, आप खुद के लिए कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, टूर पे जाना चाहते हैं, अकोमोडेशन आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन फ्री दी जाती है, ठीक है। फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। और इंक्लूडिंग यूटिलिटी बिल्स होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटीज और ये सारे इसमें आपको फ्री दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की आपको पिक एंड ड्रॉप आपको दिया जाता है, लीव एंड ट्रैवल आपको पेड लीव दी जाती है, पर ईयर आपको 30 दिन यहाँ पे जो है छुट्टियाँ, 1 महीने की छुट्टियाँ दी जाती है और मेडिकल और ये सारा आपका फ्री होता है, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज दी जाती है। ओके जी, अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपको सारी समझ आ गई होगी। अप्लाई आपने करना ऐसे है कि यहाँ पे पहले इनका होता था कि पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे, फिर आप जो सिलेक्ट होते थे उनको मेल आती थी और सॉरी जो शॉर्ट लिस्ट होते थे। अब इन्होंने एक नया सिस्टम पाकिस्तान के लिए शुरू किया है। आप यहाँ पे ऑल कंट्रीज में आएंगे तो यहाँ पे वो मेंशन होता है जहाँ पे इस वक्त ओपन हो, ठीक है। ये देखिए, ये मलेशिया के नीचे ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये देखिए लाहौर पाकिस्तान TBC, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाहौर पाकिस्तान, फिलहाल ये लाहौर के स्टेशन के लिए ओपन है, मतलब इसके इंटरव्यू लाहौर में होंगे। आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद आवर अपॉइंटमेंट एजेंसी इन पाकिस्तान प्लैटिनियम रिसोर्सेज इंटरनेशनल प्लीज अप्लाई बाय फॉरवर्डिंग योर CV टू यहाँ तक, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि भाई आपने करना ये है कि हमने एक जो पाकिस्तान में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उनके थ्रू हम इंडक्शन कर रहे हैं। तो आपने करना ये है कि ये जो ईमेल एड्रेस है ना emirates-cabin-crew@pri.com.pk, इसके ऊपर आपने अपनी CV मेल कर देनी है, ठीक है। CV आपकी बनी हो, प्रोफेशनल CV बनी हो, ठीक है। ये नहीं सिंपल आप क्या करते हैं, आपके पास कोई हार्ड फॉर्म में CV होती है, आप उसकी पिक्चर खींच के आप अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की सैंपल आपके पास पड़ा होता है, ऐसी ना उसके ऊपर पिक्चर लगी होती है, ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप वहाँ पे बस एक पुरानी CV होती है, आप पिक्चर खींच के, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करें तो CV आपकी सारा काम ही CV का होता है, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है, यहाँ पे आपने मेल कर देना है और आपका जो सब्जेक्ट लाइन होती है CV की, उसके ऊपर लिखना है कैबिन क्रू लाहौर, ठीक है। ये आपने सब्जेक्ट लाइन में लिख देना है और इस CV पे आपने, इस ईमेल एड्रेस पे अपनी CV जो है वो मेल कर देनी है। CV में आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी पिक्चर और सारा जो आपके पास बायोडाटा, एक्सपीरियंस और एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो सारा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और आपने यहाँ पे मेल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको CV बनवानी है एयर होस्टेस के लिए तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल CV जो है आपको बनाकर प्रोवाइड कर देंगे PDF फॉर्मेट में, अगर आपको एयर होस्टेस के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर के स्टेशन के लिए जॉब्स ओपन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।